Very good morning, dear students. Today I am going to explain you Unit 7 Environment and the section first of this unit, the Bayan tree. With the increase in concrete jungles, the cities and towns, the trees are dwindling in numbers. Where have all the tree gone? Dear students, here a child is talking about the Bayan tree and other trees also. He's saying that in the jungle there are concrete roads and cities and towns are increasing day by day and trees are getting less in number. मीन्स जैसे जैसे रोड बनते जा रहे हैं जंगलों में वैसे वैसे जो वैसे वैसे पेड़ कम होते जा रहे हैं। कुछ सिटीज़ छोटे छोटे शहर बनते हैं, बड़े बड़े शहर बनते हैं, उससे कारण पेड़ों का कटाव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ों का कटाव कर दिया जाता है और पेड़ों और वहाँ पर मकान या फिर सड़कें बना दी जाती हैं और इस वजह से पेड़ भी कम हो रहे हैं। द डीप रूटेड बयान ट्री, हियर द चाइल्ड इज सेइंग कि उसने देखा है कि एक बहुत डीप रूट वाला बयान ट्री था विथ एरियल रूट्स हैंगिंग फ्री, और उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत लटकती बहुत सुंदर दिखाई देती थी। स्वेइंग एंड इन्वाइटिंग चिल्ड्रन लाइक यू एंड मी, वो बोलता है बच्चा कि लहराते हुए वो सारे बच्चों को इनवाइट करता है झूला झूलने के लिए। वी होल्ड द रूट्स एंड स्विंग अवे, अब बच्चा बोलता है कि हम उसकी जड़ों को पकड़ते हैं और झूला झूलने लग जाते हैं। टू एंड फ्रो हाउ वी स्वे मीन्स वो बच्चा जो है वो खुद भी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वहाँ पे झूला झूलने जाता है। एज वी स्विंग वी स्क्रीम एंड सिंग, जैसे कि आप सबने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो खेलते खेलते चिल्लाते भी हैं, गाना भी गाते हैं, उसी प्रकार ये जो बच्चा है ये भी मीन्स स्क्रीम करने लगा, चीखने लगा और चिल्लाने लगा और गाना गाने लगा, सिंगिंग करने लगा। द बर्ड्स टू कम एंड प्ले, इवन बयान ट्री पर बर्ड्स भी आने लगे और खेलने लगे। द रेड राउंड ड्राई फ्रूट्स फॉल, और अब जो जंगल है वहाँ पे कुछ रेड कलर के जो फ्रूट्स लगे थे वो भी पकने के बाद गिरने लगे। मजेस्टिक ट्री ट्रीट्स अस ऑल, अब ये जो मजेस्टिक ट्री था, ये जादुई पेड़ जो था बयान ट्री, ये क्या था, ये हमें बहुत प्यार से ट्रीट करता था। वंस अगेन वी स्विंग द रूट्स ट्विल एंड रीड, हम बार बार उस पर झूलते, बच्चा बताता है कि हम बार बार उस पर झूलते और बार बार जो पेड़ों की जो वो जड़ें हैं वो कर्ल होती जाती। दैट वॉज यस्टरडे, लेकिन बच्चा बताता है कि ये सब तो कल की बात है, बीती हुई बात है। वैन विद द एरियल रूट्स आई कुड प्ले, क्योंकि मैं इन एरियल रूट्स पर खेला करता था जब मैं छोटा था। टुडे द बयान ट्री हैज श्रंक इन साइज, लेकिन आज जो है बयान ट्री वो क्या हो चुका है, श्रंक हो चुका है, मीन्स बिल्कुल सिकुड़ गया है, टूट गया है, कट गया है। इन अ स्मॉल बाउल ऑन माई टेबल इट लाइज, बच्चा बोलता है कि वो इतना बड़ा जो ट्री था जिसके ऊपर मैं खेलता था, अब उसने एक छोटा सा रूप ले लिया है, वो बहुत ही छोटा हो चुका है और अब मेरी टेबल पर रखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी पोयम है जो हमें ये सीख देती है कि हमें पेड़ों का कटाव नहीं करना चाहिए। Nowadays we have seen that many roads and many buildings, many townships and many malls and many places, many resorts are opening day by day, and on the bypass side or many in the corners where the fresh air is going on, and they cut the trees and they produce the many more things like that I told you. So it is very harmful for our health also, for our future also, because if in future there would be no tree then we could not live. हम अभी तो ऐसा सोचते हैं कि हम पेड़ों को काट कर ये बना दे वो बना दे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ों के बिना लाइफ कैसी होगी? अभी तो हमें लगता है कि हम सभी चीज़ों को काट कर कुछ नया मीन्स कुछ नई बिल्डिंग्स या फिर वो मॉल्स या फिर कुछ भी वहाँ बना दे, लेकिन उससे हमें नुकसान ही होना है, क्योंकि हम पेड़ों को काट कर बना रहे हैं। अगर हम कोई प्लेस लेते हैं, एक ग्राउंड लेते हैं जहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, तो हमें उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हमने पेड़ों को काट दिया
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी ब्रीथिंग की, क्योंकि पेड़ों के बिना जीना संभव ही नहीं है. इट इज इम्पॉसिबल टू लाइव विदाउट ट्रीज बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड वी गिव देम कार्बन डाइऑक्साइड टू ब्रीथ. इफ द ट्री वुड नॉट हैव देन आवर लाइफ वुड नॉट बी एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. अगर हम ट्री एग्जिस्ट होंगे अर्थ पर तो ही हमारी जो लाइफ है वो चलेगी, अदरवाइज हमारी लाइफ पे डेथ हो जाएगी. Dear students, on the page number 149 there is an advertisement. Polythene is the biggest enemy of health and environment. As you all know that polythene has banned in our India. Nobody is using the polythenes. If they are using polythene, they are punished. No person, including the shopkeeper, vendor, wholesaler or retailer, trader, hawker or रेडी वाला etc. shall use polythene plastic carry bags for supplying goods in polythene and plastic carry bags. मीन्स ये सारे लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं. नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, स्टोर, इम्पोर्ट, सेल और ट्रांसपोर्ट पॉलीथीन प्लास्टिक कैरी बैग. मीन्स लेकिन अब जो है वो कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक बैग का मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, ना ही उसको सेल आउट करेगा, ना ही इम्पोर्ट करेगा, ना ही एक्सपोर्ट करेगा. क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत सारे जानवर जो हैं वो उसको पॉलीथीन खा लेते हैं और वो मर जाते हैं. जैसे स्टॉप चोकिंग, कहीं भी हमको पॉलीथीन नहीं फेंकना चाहिए, हमें उसे अपने घर के डस्टबिन में मीन्स सूखे कचरे के डब्बे में डालना चाहिए. स्टॉप किलिंग. अब देखिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, पॉलीथीन खा लेते हैं और फिर उससे क्या होता है कि उनकी जो खाना खाने की नली होती है वो चोक हो जाती है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाते और मर जाते हैं. स्टॉप कैरिंग. पॉलीथीन बैग ले जाना ही नहीं चाहिए, हमें उसे रोकना चाहिए. पॉलीथीन बैग्स आर किलिंग एनिमल्स एंड मराइन लाइफ. पॉलीथीन बैग हमारे लिए हार्मफुल हैं और ये हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी ज़िंदगी ले लेते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इसको नष्ट नहीं किया जा सकता. चोकिंग द ड्रेनेज सिस्टम. इवन हमारे यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें अगर पॉलीथीन चली जाती हैं तो ड्रेनेज पूरा ब्लॉक हो जाता है या चोक हो जाता है. प्रिवेंटिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और इसकी वजह से हम वाटर रिचार्ज भी रुक जाता. अगर ज़मीन में एक लेयर होगी पॉलीथीन बैग्स की तो जो वाटर है वो किस तरह से वापस ज़मीन में जाएगा, क्योंकि जो पॉलीथीन होंगी वो उसको प्रिवेंट करेंगी वापस से ज़मीन में जाने के लिए. क्लॉथ जूट बैग विच आर रीयूजेबल एंड रिसाइकलेबल. हमें यूज़ करना चाहिए जूट के कपड़े या फिर जूट के बैग्स या फिर क्लॉथ के बैग्स, क्योंकि ये रीयूजेबल हैं. इवन ये रिसाइकलिंग भी हो सकते हैं, इको फ्रेंडली भी होते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं और नॉन पॉइजनस भी होते हैं. एनिमल मैन्युफैक्चरिंग और यूजिंग पॉलीथीन बैग्स आफ्टर 2 अक्टूबर 2008 में बी फाइंड एंड इम्प्रिजन. अगर 2 अक्टूबर 2008 के बाद किसी भी व्यक्ति ने पॉलीथीन बैग का यूज़ किया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उससे फाइन भी लिया जाएगा. से नो टू पॉलीथीन, सेव इन्वायरमेंट. अब हमें पॉलीथीन को नो कहना चाहिए और हमें हमारे देश को और हमारे इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए. थैंक यू.